हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। पीयूष नैनावत, थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जैसे ही टोनी क्लब से बाहर आता है वो देखता है ईहान और वुशवांग को कुछ लोग किडनैप कर रहे होते हैं। फिर जैसे ही वो किडनैपर्स अपनी कार लेके निकल रहे होते हैं तभी वुशवांग के बॉडीगार्ड उसका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी एक टैक्सी आते हुए उन लोगों के रास्ते को ब्लॉक कर देती है। चिढ़ते हुए बॉडीगार्ड से कैप्टन बोल रहा होता है सब कुछ खत्म हो गया, हमारे पास में दौड़ के जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो कार कम से कम 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही है। इसी वजह से उसको दौड़ के पकड़ना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी टोनी उनके पास से दौड़ते हुए निकलता है। शॉक्ड होते हुए बॉडीगार्ड बोल रहा होता है क्या वो कोई सुपर हीरो था। वहीं दौड़ते हुए टोनी सोच रहा होता है वेंसडे बोल रहा था कि इन लोगों के ऊपर कोई तो दिक्कत आ सकती है, मुझे उसकी बातें पहले ही भरोसा कर लेना चाहिए था। वही किडनैपर्स रियल व्यू मिरर से देखते हैं कि टोनी उन लोगों का पीछा कर रहा होता है। ड्राइवर बोल रहा होता है बॉस यहाँ पे एक लड़का है जो कि हम लोग का पीछा कर रहा है और पता नहीं कैसे लेकिन वो हम लोग की कार की स्पीड को मैच कर पा रहा है। मैं ऑलरेडी कार को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा हूँ, लेकिन पता नहीं फिर भी कैसे वो बंदा हम लोग की बराबरी कर पा रहा है। बुद्धा मास वाला बंदा बोल रहा होता है थर्ड ब्रदर, कार की स्पीड को बढ़ा दो, चाहे कुछ भी हो जाए हम किसी के भी हाथ नहीं लगने चाहिए। फिर वो ड्राइवर बोल रहा होता है ठीक है बॉस। ये बोलते वो कार की स्पीड को बढ़ा देता है। फिर वो बंदा रियल व्यू मिरर में देखते हुए बोल रहा होता है लड़के तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम एक्सेलरेट हो जो कि हम लोग का पीछा कर रहे हो, इतनी तेज चल रही कार को तुम कभी भी कैच नहीं कर पाओगे। फिर वो विंडो से अपना हाथ बाहर निकालते हुए टोनी को अपनी प्यारी उंगली दिखा देता है। चिढ़ते हुए टोनी बोल रहा होता है कि इस कमीने की हिम्मत कैसे मुझे प्रोवोक करने की, ये सोच रहे हैं कि मैं एक ह्यूमन होते हुए कार का पीछा नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं इन लोगों को दिखाऊंगा कि टोनी स्टार को गुस्सा जाने का मतलब क्या होता है। फिर टोनी गुस्से में बोल रहा होता है मेरे जितने भी एट्रीब्यूट पॉइंट्स है ना उन सभी को स्ट्रेंथन कर दो। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट हमने आपके कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड को बढ़ा दिया है और आपके इन सारे एट्रीब्यूट्स को बढ़ाने में 200 पॉइंट्स लग गए हैं। टोनी सोच रहा होता है ये फीलिंग सच में बहुत ही कमाल की है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी हर एक बोन अंदर से ट्रांसफॉर्म हो रही है, मेरे रगों में जो बह रहा खून है उसके अंदर पावर की एक लहर दौड़ रही है और अब मुझे फील हो रहा है कि इस को पकड़ना क्या, मेरे लिए प्लेन को पकड़ना भी चुटकी का काम है। ये बोलते हुए टोनी ने बहुत ही स्पीड में भागना स्टार्ट कर दिया होता है। टोनी बोल रहा होता है जिस कमीने ने मुझे अपनी प्यारी उंगली दिखाई थी ना, अगर मैंने उसके उस उंगली को तोड़ नहीं दिया तो मेरा नाम भी टोनी स्टार्क नहीं। वहीं जो थर्ड ब्रदर होता है वो बोल रहा होता है बॉस हमने उस लड़के को काफी पीछे छोड़ दिया है, मैं कब से पीछे मुड़ के देख रहा हूँ लेकिन मुझे वो कहीं भी नहीं दिख रहा। और वैसे भी अगर लॉजिकली देखा है तो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली कार को कौन रोक सकता है। बुद्धा मास्क वाला बंदा बोल रहा होता है हाँ मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन हमारा एक गलत मुंह हमारे ऊपर काफी भारी पड़ सकता है। हमने यहाँ पे किसी नॉर्मल लड़कियों को किडनैप नहीं करा, ये दोनों ही लड़कियाँ हमारे लिए सोने की मुर्गियाँ है। थर्ड ब्रदर फटाफट से हम लोग को वेयर हाउस लेके चलो, हम वहाँ पे जाने के बाद में अपनी कार्स को चेंज कर लेंगे क्योंकि यहाँ के जो सर्विलेंस कैमरा है उन लोगों ने अभी तक हमारी कार को नोटिस कर लिया होगा और आगे इस कार को लेके जाना खतरे से खाली नहीं है। तभी जो वुशवांग होती है वो होश में जाती है। वुशवांग बोल रही होती है तुम लोग कौन हो और देखो अगर तुम लोग यहाँ पे सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो ना तो तुम मुझे अमाउंट बताओ, मैं तुम्हें अभी कभी पे कर दूंगी, पर प्लीज तुम हम दोनों के साथ में कुछ भी गलत मत करना। तभी जो वो बुद्धा मास वाला बंदा होता है वो वुशवांग के गले के ऊपर चाकू रख देता है। कांपते हुए वुशवांग सोच रही होती है तो बहुत ही खतरनाक है। बुद्धा मास वाला बंदा बोल रहा होता है देखो मुझे इतना तो पता है कि तुम दोनों नॉर्मल फैमिली से तो बिलोंग नहीं करती, ये लो मेरा अकाउंट नंबर, इसके अंदर अभी के अभी $100 मिलियन ट्रांसफर करो, फिर मैं सोच सकता हूँ कि तुम्हें जाने देना है कि नहीं जाने देना। वुशवांग बोल रही होती है सिर्फ और सिर्फ 100 मिलियन की ही बात है ना, मैं अभी के भी ट्रांसफर कर देती हूँ। तभी ईहान बोल रही होती है एक्टिंग करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम लोग ऑर्डिनरी किडनैपर्स नहीं हो, कोई भी नॉर्मल किडनैपर हमारे बॉडीगार्ड से बोलते हुए हम लोगों को किडनैप नहीं कर सकता। तुम लोगों ने हमें किडनैप करने के लिए हमारे मूवमेंट को सही तरीके से जांचा है, उसके बाद ही हम लोगों को किडनैप करा। तुम जैसे परफेक्ट किडनैपर 100 मिलियन के लिए तो ये काम नहीं करेंगे। देखो मैं यहाँ पे साफ साफ बोल रही हूँ, मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है, शायद अगर तुम मुझे सच बोल दोगे ना तो शायद तुम्हारी यहाँ पे जिंदगी बच जाएगी और मैं तुम्हें काफी अच्छा खासा अमाउंट भी दे दूंगी लाइफ बिताने के लिए। वुकोंग मास्क वाला बंदा बोल रहा होता है बॉस लड़की है तो बहुत ही स्मार्ट, ये झटके में इसने पता लगा लिया कि हमें यहाँ पे किसी ने तो भेजा है, लेकिन इसको क्या लगता है क्या ये कुछ पैसे में हम लोग को खरीद लेगी, और वैसे भी कोई बेवकूफी होगा जो कि इन लोगों को इस पोजीशन पे आके छोड़ेगा, चाहे ये लड़कियां हमको कुछ भी क्यों ना बोल दे, लेकिन अगर हम इन लोगों की फैमिली के हाथों लग गए ना तो ये सबसे पहले हम लोग को मरवाएगी। बुद्धा मास वाला बंदा बोल रहा होता है सेकंड ब्रदर, इस लड़की की आवाज सुनकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इससे पहले कि मैं यहाँ पे कुछ कर दूं तुम इन लोगों को हाई डोज देके इनको बेहोश कर दो, वैसे भी इन लोगों का जागे रहना हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी वो लोग वहाँ पे वुशवांग और ईहान को बेहोश करने लगते हैं। किडनैपर्स बोल रहे होते नशे में होने के बावजूद भी लोग कितना रजिस्ट कर रही है ना,
बॉस हम इन लोगों को सामने वाले पार्टी को हैंड ओवर करने से पहले एक बार इन लोगों के साथ मजे करेंगे, लेकिन तभी हम देखते हैं उनके कार के जो शीशे होते हैं वो टूट गए होते हैं। वही कार के बाद जो टोनी होता है उसने कार को काफी खतरनाक किक मारी होती है। अंदर जो किडनैपर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हमको किसी कार ने हिट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे कार के ऊपर इतना गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा है। बुद्धा मांस वाला बंदा सोच रहा होता है तो वही बंदा जो कि हम लोग का पीछा कर रहा था आखिर हम लोग के बराबर कब आ गया। तभी जो टोनी होता है वो गेट को उखाड़ के साइड में फेंक देता है। टोनी को देखते हुए बुद्धा मांस वाला बंदा काफी ज्यादा घबरा गया होता है। मांस वाला बंदा बोल रहा होता है थर्ड ब्रदर जल्दी करिए, जल्दी से गाड़ी को भगाइए, पता नहीं ये मॉन्स्टर हमारे पास में कहाँ से आ गया है। तभी टोनी उस बंदे को काफी खतरनाक किक मार देता है, जिसकी वजह से वो बंदा कार के बाहर रोड पे गिर जाता है। बुकोंग मांस वाला बंदा बोल रहा होता है उस बंदे ने बॉस को इतनी खतरनाक किक मारी ना कि पक्का से बॉस की गर्दन टूट गई होगी, और नीचे गिरने के बाद पक्का से बॉस का बचना तो इम्पॉसिबल है। सेकंड ब्रदर बोल रहा होता है बॉस ने हम लोग अपने बच्चों की तरह पाला था और इस कमीने ने हमारे बॉस को ही मार दिया। फिर वो दोनों अपनी नाइफ निकालते हुए बोल रहे होते हैं बॉस के लिए अगर हम लोग को अपनी जान भी देनी पड़ गई ना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आज एक कमीना हमसे नहीं बचेगा। लेकिन तभी टोनी आगे बढ़ते हुए उन दोनों को भी पीट देता है और फिर उनको कार से ही फेंक देता है। थर्ड ब्रदर बोल रहा होता है सब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं इन लोगों की टीम का कोई खास मेंबर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ड्राइवर हूँ। मैं अपनी मम्मी की कसम खाता हूँ मुझे नहीं पता कि लोग कौन थे, मैं तो सिर्फ गैंगस्टर के लिए ड्राइवर का काम करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफी अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। टोनी बोल रहा होता है अपनी कार को साइड में पार्क करो और उसके बाद में तुम इसमें से निकल के भाग सकते हो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन शर्त सिर्फ और सिर्फ एक है, अगर भागते वक्त तुम्हारे कदम रुक गए ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम ना तो पीछे आ सकते हो और ना ही तुम रुक सकते हो, तुम्हें लगातार भागना होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पता कि तुम्हारे सामने गाड़ी आती है या फिर क्या आता है, बस तुम्हें लगातार भागना होगा। फिर वो बंदा गाड़ी को साइड में पार्क करते हुए बोल रहा होता है ठीक है सर, मुझे याद है कि मुझे क्या करना है। जैसे वो गाड़ी से बाहर निकलता है वो भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो देखता है कि उसके सामने एक ट्रक आ रही होती है। वो बंदा सोच रहा होता है अगर मैं आगे गया तो मुझे ट्रक मार देगी और अगर मैं पीछे गया तो ये बंदा मुझे मार देगा। अगर मुझे मरना ही है तो मैं ट्रक से मरना पसंद करूंगा, ना कि इस बंदे से मार खा के मरना। तभी वो ट्रक वाला बंदा फोर्थ ब्रदर को वहीं पे कुचल देता है। ट्रक से निकलते हुए बंदा बोल रहा होता है मेरे से ये क्या हो गया, लगता है मैंने यहाँ पे किसी को कुचल दिया है, पर आखिर इतना बड़ा आदमी रोड पे से पागलों की तरह क्यों भाग रहा था। फिर जो ट्रक ड्राइवर होता है वहाँ से निकल गया होता है। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। आंखें खोलते हुए ईहान बोल रही होती है कि मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कल बहुत ही बुरा सपना आया था, जैसे कि मैं कल क्लब गई हूँ मुझे किसी ने किडनैप कर लिया हो। पर ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि सिर्फ से एक बुरा सपना था, वरना आखिर मैं अपने बेड पे कैसे होती। तभी घर आते हुए वुशवांग उठ जाती है और बोल रही होती है मेरे पास में मत आना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। घटिया किडनैपर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे पास में आने की। ईहान बोल रही होती है वुशवांग आखिर तुम इतनी घबराई हो क्यों हो, क्या तुम्हें भी ये डरना सपना है कि तुम्हें कुछ लोग कल रात को किडनैप कर रहे हैं। वुशवांग बोल रही होती है हाँ मुझे भी यही सपना आया, लगता है शायद तुमने भी ये सपना देखा ना, लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ही टाइम पे दो लोग सेम सपना देखे। फिर शॉक्ड होते हुए दोनों ही बोल रही होती है इसका मतलब ये क्लियर है कि ये कोई सपना ही नहीं था, हम लोग को सच में कल किडनैप किया गया था। वो दोनों बोल रहे होते हैं हम लोग को एक बार न्यूज देखनी चाहिए, हो सकता है कि कल हमारी किडनैपिंग को लेकर कोई न्यूज आ रही हो टीवी पे। रिपोर्टर बता रही होती है कल रात को 10:26 पे यांग ब्रिज के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। अभी तक हमें ये तो नहीं पता कि एक्सीडेंट का रीजन क्या है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी जाने गई है। हमें एक ब्लैक कलर की वैन के अंदर से फेक लाइसेंस, नंबर प्लेट और आरसी मिली है। जब सर्विलेंस कैमरा में चेक किया गया तो हमें पता चला कि ये कार थ्रू आउट द टाइम 150 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी और वक्त वक्त पे इस कार के अंदर से बहुत सारे बंदे बाहर निकलते गए हैं। सारे लोगों के गिरने के बाद में जो ड्राइवर था वो भी कार से निकल के भागने लग गया, लेकिन तभी उसकी तरफ एक ट्रक आने लग गई। पर ट्रक को देखने के बावजूद वो खुद को नहीं रोका बल्कि वो ट्रक की तरफ भागता गया और फिर जाके ट्रक से भिड़ गया। वैन में बैठे 6 के 6 लोगों की मौत हो चुकी है, उनमें से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया। वैन के अंदर से उन लोगों के पास से इलीगल नाइफ और वेपन्स मिले हैं। कुछ आई विटनेसेस ने बताया कि कल क्लब के बाहर 2 लड़कियों को इन्हीं वैन के अंदर किडनैप किया गया था। पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि शायद से वो दोनों लड़कियां थी ना, वो दोनों की दोनों पुलिस की स्पेशल फोर्सेस से थी। इसी वजह से किडनैप होने के बाद में उन दोनों ने किडनैपर के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर दिया। इसी हाथापाई में उन लोगों ने सारे किडनैपर्स को मार भी दिया और स्पेशल फोर्सेस होने की वजह से सर्विलेंस कैमरा से बच के वो लोग भाग भी गई। वुशवांग बोल रही होती अब हमें पता चल गया कि कल रात को जो भी कुछ हुआ था वो सपना नहीं था, हम लोगों को सच में किडनैप किया गया था और वहाँ पे सच में काफी खतरनाक फाइट भी हुई है। ईहान बोल रही होती लेकिन सोचने वाली बात तो ये है ना कि जब हम लोगों ने आंखें खोली तो हम इस होटल के कमरे में थे और रिपोर्टर बोल रही थी कि हम किसी स्पेशल फोर्स से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये सच थोड़ी ना है। हमें इतना तो पता है कि हमारे लिए खुद से बच के निकलना बहुत ही मुश्किल था। वुशवांग बोल रही होती है तो फिर क्या हम लोग को बचाने वाला टोनी स्टार्क है। मैंने मिरर में देखा था टोनी हम लोग को बचाने के लिए उन लोग का बहुत ही तेजी से पीछा कर रहा था,
ईहान बोल रही होती है, सिस्टर वुशुआंग आप लिए थोड़ा सा मार्वल और डीसी की मूवी को देखना बंद कर दो। आपको पता है जो वो वैन थी ना, वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और इतनी तेज वैन के पास में एक ह्यूमन का दौड़ते हुए आना तो बहुत ही मुश्किल बात है। ईहान सोच रही होती है अगर ये काम टोनी ने नहीं करा तो क्या हम लोग को बचाने वाला कोई बॉडीगार्ड था। वुशुआंग बोल रही होती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं टोनी से कॉल करके पूछती हूँ। जब वो टोनी को कॉल करती है तो टोनी बोल रहा होता है, हेलो कौन बोल रहा है, आज तुम्हारी वजह से मुझे काफी जल्दी उठना पड़ गया। वुशुआंग बोल रही होती है, मैं वुशुआंग बात कर रही हूँ टोनी। और टोनी तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम कल रात को कहाँ पे थे। टोनी बोल रहा होता है, ये कैसा अजीब सा सवाल है, तुमने कल मुझे देखा था ना, मैं अपने दोस्त के सामने बैठ कर ड्रिंक कर रहा था। मेरे दोस्त का ब्रेकअप हो गया था, इसी वजह से वो काफी गम में था और हम लोगों ने साथ में बैठ के रात भर ड्रिंक करी। अभी कुछ घंटे पहले तो मैं घर पे वापस आया हूँ। वुशुआंग सोच रही होती है, लगता है सच में हम लोग को बचाने वाला टोनी नहीं था, मैं फालतू में ऐसा सोच रही थी। वुशुआंग बोल रही होती है, ठीक है मैं कॉल रख रही हूँ, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद में बात करती हूँ। तभी कोई अपने कमरे का गेट नॉक करता है। ईहान बोल रही होती है, ब्रदर झैंग आप मुझे बताइए कल रात को हुआ क्या था। बॉडीगार्ड झैंग बोल रहे होते हैं, यंग मिस मुझे माफ कर दीजिए, कल रात को ये पूरा हादसा मेरे नासमझी और बेवकूफी की वजह से हुआ है। मेरे से चौकन्ना ना होने की वजह से आपके जान के ऊपर आ गई थी। उस वक्त हम तो कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन किसी ने आप लोग की जान बचा ली। आप लोग को पता है वो बंदा बिल्कुल किसी सुपर हीरो की तरह स्पीड में दौड़ते हुए जा रहा था। आपको लगेगा कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन उस बंदे ने दौड़ते हुए एक वैन को पीछे कर दिया। बेकार बात तो ये है कि जब हम आप लोगों तक पहुँचे तो वो ऑलरेडी आप लोगों को रेस्क्यू करके निकल गया था। इसी वजह से हम लोगों को नहीं पता कि उसने आप लोगों को कैसे रेस्क्यू करा और बाकी सारे गैंगस्टर्स को कैसे मारा। ईहान बोल रही होती है, बॉडीगार्ड झैंग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं डैड से बात कर लूंगी, आपको बिल्कुल भी पनिश नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे किसी भी चीज का ब्लेम खुद के सर के ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं छोटी सी बच्ची थी ना, तब से आप मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसी वजह से ये बात मानना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि आप मुझे प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं हो। और रही बात डैड की, तो मैं तो उनको संभाल लूंगी। बॉडीगार्ड झैंग बोल रहा होता है, यंग मिस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईहान सोच रही होती है, सबसे पहले तो मुझे ये जानना होगा कि आखिर वो बंदा कौन है जो कि हम लोग को किडनैप कराना चाहता है, और दूसरा मुझे ये जानना कि आखिर वो बंदा कौन है जिसने कि अपनी जान के ऊपर खेल के हम लोग की जान बचाई। अगर टोनी से वुशुआंग ने बात नहीं करी होती ना, तो मैं भी शायद यही मानती कि टोनी ने हम लोग की जान बचाई है। पर लगता है कि मुझे चीजों को इन्वेस्टिगेट कराना ही पड़ेगा। सीन चेंज होता है, हमें किन युआन बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। टोनी बोल रहा होते तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं फंसा नहीं। वैसे अगर मैं इन लोगों को बता देता ना कि मैंने अपनी जान की बाजी लगा के इन लोगों की जान बचाई है, तो इन लोगों की अफेक्शन काफी बढ़ जाती। लेकिन ये कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं था, इन लोगों को लगने लगता कि शायद मैं कोई सुपर हीरो हूँ। तो इसी वजह से फालतू का अट्रैक्शन ना पाने की वजह से मैंने इन लोगों को कुछ भी नहीं बताया। और वैसे भी आजकल तो मैं बिना किसी बात के इतना फेमस चल रहा हूँ। फेमस होने के कुछ फायदे होते तो कुछ नुकसान भी तो होते हैं। जो आपके फैंस होते हैं उनके लिए आप जो भी कुछ करते हो कभी भी गलत नहीं हो सकता, वहीं आपके हेटर्स के लिए आप लोगों का कोई भी काम सही नहीं हो सकता। और मैंने चाहता कि मुझे पब्लिक का बैकफायर मिले। वैसे एक सेकंड रुको, मुझे याद आया, कल तो वेंजे बार में ही था ना। एक काम करता हूँ, मैं उसको कॉल करके पूछता हूँ कि उसने कल रात को अकेले बार में किया क्या। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि कल रात को पक्का बहुत कुछ हुआ होगा। सीन चेंज होता है, हमें होटल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वेंजे के फोन पे टोनी का कॉल आ रहा होता है। तभी कोई लड़की फोन की तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए बोल रही होती किसी टोनी का फोन आ रहा है। फिर वो कॉल पिक करते हुए हेलो बोलती है। टोनी सोच रहा होता है क्या एक लड़की की आवाज। लगता है वेंजे सच में काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। कल रात को उसको अकेला छोड़ के आना मेरा बेस्ट डिसीजन था। अब तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि वो कभी भी लाइफ में जियायू की तरफ पलट कर नहीं देखेगा। मुझे इतनी खुशी तो नोरा को भी तड़पाने में नहीं हुई थी जितनी कि जियायू को तड़पाने में हो रही है। फिर कॉल को कट करते हुए टोनी बोल रहा होता है मैं आगे बात नहीं करूंगा। अगर वेंजे मेहनत से कोई काम कर रहा है तो मैं उसे वो काम करने देता हूँ। लगता है जो मुझे कल बोल रहा था ना कि उसको एक लड़की पसंद आई है, शायद उसी के साथ में उसका टाका भिड़ चुका है। और शायद इसी वजह से उसने मुझे कल रात को इतनी जल्दी बाहर भी निकाल दिया था। मैं उसको लेके काफी टेंशन में था कि पता नहीं वो लाइफ में क्या ही करेगा। पर अब मेरे दोस्त को लेके मेरी टेंशन खत्म हो चुकी है। सच में वो कितना लकी है ना, किसी को सिर्फ एक बार बाहर जाने के बाद में वो सब कर पा रहा है जो कि मैं इतने सारी लड़कियां होने के बावजूद भी नहीं कर पा रहा। वैसे मुझे सियोल में काफी बोर फील हो रहा है। मुझे तियानमेन चल के फिल्म सिटी का काम देखना चाहिए। मैंने वहाँ पे खुद के लिए एक बहुत ही बड़ा विला भी बनवाया था। देखते हैं कि मेरा विला कितना बन चुका है। और मुझे नताशा ने ये भी बताया था कि डायरेक्टर स्टैनली के साथ में मिलकर वो लोग बहुत ही बड़ी मूवी के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि वो खुद का एक न्यू सेटअप करेंगे। तो इसी वजह से मुझे भी देखना कि आखिर नताशा ऐसी कौन सी मूवी बना रही है और आखिर उसकी मूवी कितनी रेडी हो गई। सीन चेंज होता है, हमें उड़न यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। एक हेलीकॉप्टर को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं हेलीकॉप्टर कहाँ से आया। पता अभी एक जगुआर कार हमारे यूनिवर्सिटी के बाहर के लगी है और पक्का से वही बंदा हेलीकॉप्टर को भी यूज करेगा। इतना रईस बंदा हमारे स्कूल में कौन हो सकता है।
तभी साइड वाला बंदा बोल रहा होता है, तुम्हें नहीं पता हमारे स्कूल का सबसे रईस बंदा कौन है? टोनी स्टार्क ना। तो ये पक्का से टोनी स्टार्क का ही हेलीकॉप्टर होगा। तभी टोनी वहाँ पे आते हुए अपने हेलीकॉप्टर में जाने लगता है। सभी लोग झुकते हुए बोल रहे होते हैं, मिस्टर स्टार्क आप तो कमाल के हो। भीड़ में खड़ा एक बंदा बोल रहा होता है, वैसे टोनी स्टार्क तो बहुत ही यंग है, लेकिन फिर भी क्या उनको एक बेटे की जरूरत है? अगर होगी तो भी मुझे उनका बेटा बनने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।